हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहां पर यूपीटीटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान पर्यावरण हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही है। आपके यूपी लेखपाल होमगार्ड से संबंधित आपका सामान्य अध्ययन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल तथा भारतीय आधुनिक इतिहास की आदि क्लासेस दी जा चुकी हैं और दी भी जा रही हैं रेगुलर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। आप क्योंकि आपका जो यूपीटीटी का एग्ज़ाम लगा हुआ है वह जुलाई में है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, और एमपीटेट का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी करते रहिए। आइए, उपसर्ग आज का टॉपिक है उपसर्ग एवं अव्यय। उपसर्गों को अव्यय भी कहा जाता है, इतना याद रखना, ठीक है। क्योंकि उसमें अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसका व्यय ना हो, यानी कि जो शब्द टूटे ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय की भांति क्या होते हैं? उपसर्ग। क्योंकि उपसर्ग भी टूटते नहीं हैं, यानी उनका व्यय नहीं किया जा सकता है। आइए उपसर्ग के बारे में देखिए। तो क्या है उपसर्ग? उपसर्ग पूर्वक सज धातु से घाय प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है। यदि पूछा जाए तो कौन सी धातु होती है? सज धातु से घाय प्रत्यय करने पर उपसर्ग शब्द निर्मित होता है, जिसका अर्थ होता है जो समीप रखा जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग की अलग अलग परिभाषाएं पूछी जाती हैं, वह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उपसर्ग की डेफिनेशन सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, उसके बाद उसका प्रयोग और उसका उदाहरण पूछा जाता है। देखिए, यह भी याद रखना है। उपसृज्यन्ते धातूनां समीपे क्रियन्ते इति उपसर्गः, अर्थात जो धातुओं के समीप रखे जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे उपसर्ग कहलाते हैं। पाणिनि महोदय हुए हैं संस्कृत के महान ज्ञानी। पाणिनि कहते हैं प्रायः उपसर्गा क्रिया योगी, अर्थात क्रिया के योग में प्रध आदि उपसर्ग संज्ञक होते हैं। क्या होते हैं? प्रधातु जो होते हैं वह उपसर्ग लगे होते हैं। जो भी धातु किसी शब्द के आगे जो धातु लगती है तो वह क्या होते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आइए, जैसे कि यथा एग्जाम्पल देखिए। तो पर भवती, भवती शब्द इसके आगे क्या लग गया है? इसके प्रारंभ में पर। पराभवती, अपहरति, निरीक्षते आदि जो किसी भी धातु अथवा शब्द के पहले जुड़कर अर्थ को बदल देता है उसे उपसर्ग कहा जाता है। आप लोग ये डेफिनेशन यानी जो परिभाषा है वह बहुत अच्छे से याद कर लेना। जैसे कि हार, हार बराबर माला या पराजय, किंतु इसमें प्र उपसर्ग जुड़कर इसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है। क्या हो जाता है? पर हार, यानी कि चोट या आघात। हार शब्द था, उसके आगे क्या लग गया है? आपका पर उपसर्ग लग गया है। तो क्या हो जाएगा? उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है और उसका फिर अर्थ हो जाता है चोट या आघात। जैसे कि हार, तो इसके आगे क्या शब्द जुड़ रहा है? आपका आ लग रहा है। आ क्या है? एक उपसर्ग है, तो इसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है आहारा, यानी कि भोजन। हार संहार, हार यानी कि हार के आगे कौन सा उपसर्ग लग गया है? बी, तो क्या हो जाएगा? विहार, भ्रमण। विहार का अर्थ होता है भ्रमण करना। परिहार, हार शब्द में परि उपसर्ग लग गया है, इसलिए हो गया परिहार, उसका अर्थ होता है त्याग करना। आइए, उपसर्ग धातुओं के प्रयोग से भाषा प्रश्न के सुंदर और चमत्कृत लगती है, यानी कि कैसे लगने लगती है? सुंदर और चमत्कार रूपी भाषा लगने लगती है उपसर्गों के प्रयोग करने से। उपसर्ग हमेशा धातु या शब्दों के पूर्व में ही जोड़े जाते हैं। उपसर्ग भी अव्यय पद ही हैं। मैंने पहले ही बताया था, उपसर्ग को अव्यय भी कह सकते हैं। डेफिनेशन पूछी जा चुकी है यूपीटीटी परीक्षा में। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आदि, आदि का अर्थ होता है आ बड़ा आ, दा में छोटी की दी, आदि, आदि का अर्थ ही होता है प्रारंभ। ऐसे शब्द जो किसी शब्द के आदि यानी प्रारंभ में आकर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जबकि प्रत्यय आपके लिए अगली क्लास में बताया जाएगा। तो प्रत्यय क्या होते हैं? जो किसी शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। आइए, इसके आगे देखते हैं। धातु के साथ उपसर्ग जुड़ने से 3 परिवर्तन होते हैं। नंबर 1 देखिए क्या होता है? क्रिया का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, अर्थात मुख्य अर्थ को बांधकर नवीन अर्थ का बोध करता है। जैसे विजयते, जीतता है, बी उपसर्ग और जी माने जीतना धातु है, तो क्या हो गया? विजयते यानी जीतता है। जो पराजयते यानी हारता है, परा उपसर्ग है, जी धातु है। उपकार, उपकार का क्या होता है? अपकारा। आहार पर आहार आदि। क्रिया के अर्थ में विशिष्टता आ जाती है। जो क्रिया का अर्थ होता है उसमें क्या आ जाती है? विशिष्टता, सही अर्थ देने लगता है। जैसे गच्छति, अनुगच्छति, उसके आगे क्या उपसर्ग जुड़ गया है? अनुगच्छति। पहले तक गच्छति, उसके बाद है अनुगच्छति। आपनोति,
प्राप्नोति आदि। क्रिया के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे वसति, निवसति, उच्यते, प्रोच्यते, वसति, अधिवसति आदि। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग लगने के बाद अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको याद रखना 3 प्रकार से इसमें परिवर्तन हो सकता है। उपसर्गों के योग से कहीं कहीं अकर्मक भी सकर्मक हो जाती, जैसे भू धातु या भवती धातु अकर्मक है, किंतु अनु उपसर्ग के साथ अनुभवती सकर्मक क्रिया हो जाती है। अकर्मक यानी इसमें अनु अकर्मक का क्या हो जाता है, सकर्मक हो जाता है, जैसे सा सुखम अनुभवती, माता दुखम अनुभवती आदि। अभी प्रश्न पूछा जाता है कि उपसर्गों की संख्या संस्कृत में कितनी होती है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में अंतर होता है, इसलिए आपको याद रखना है जो आपकी संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है वह 22 होती है। अब प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, तो आपको एक 22 उपसर्ग संस्कृत के याद होना चाहिए अच्छे से। संस्कृत व्याकरण में कुल 22 उपसर्ग हैं जिनका अर्थ सहित प्रयोग तालिका में दिया गया है नीचे, तो आपको याद रखें पिर, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, बी, अंग, नी, अधि, अभि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि आदि उपसर्ग हैं। इनका प्रयोग भी देख लीजिए। तो पिर धातु का उपसर्ग होता है, जो पिर धातु होती है, पिर उपसर्ग होता है, उसका धातुओं में देखिए किस प्रकार से यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। जैसे कि 4 शब्द है, उसके आगे क्या लगा दिया आपने, पिर, तो क्या हो जाएगा, प्रचारा। सार शब्द है, प्रसारा। हार शब्द है, प्रहारा, प्रकारा, प्रख्यातम। परा शब्द देखिए इसका अर्थ होता है पीछे या विपरीत या अनादर या नाश। इसमें शब्द देखिए आप, पराक्रम, परामर्श, पराजय, पराकाष्ठा। आपका सीधा ऑप्शन पूछा जाएगा कि निम्न में कौन सा उपसर्ग है, शब्द दिया होगा अपमान, तो आपको याद रखना है अप उपसर्ग है, अपयश। इस प्रकार से आपके शब्द आएंगे। जैसे संस्कृत आया था तो इसमें क्या उपसर्ग था आपका, सम, संकल्प, सासर्ग, सम्मोह, संग्रह, तो आपको याद रखना है इसमें कौन सा उपसर्ग है, सम। सम का अर्थ होता है साथ या अच्छा या अच्छी तरह से पूर्ण। इसके बाद देखिए अनुपसर्ग, इसका अर्थ होता है पीछे, साथ साथ, युग, अनुकूल। अनुज, अनुचर, अनुभव, अनुनया। आव का क्या होता है नीचे, दूर, अनादर, हीनता। इसका अर्थ होता है नीचे के अर्थ में, दूर के अर्थ में, जैसे कि अवगुण, अवनति, अवलोकनम, अवतारा। ठीक है। इसके बाद देखिए निस, निस का अर्थ होता है वियोग, बिना, बाहर, निस्सारा, निशंका। इसके बाद निर का देखिए निषेध यानी कि रहित, बाहर या बिना। निरपराध, निर्गच्छति, निरक्षरा, निर्दया। दुष् का होता है कठिन या बुरा, दुष्कर। दुष्कर का पूछा जा चुका है पहले पेपर में, तो दुष्कर, दुष्कर का क्या होता है, दुष् उपसर्ग होता है। दुर का दुराचार, दुराग्रह, दुर्गति। आइए कुछ एग्जाम्पल और भी दिए गए हैं। तो बी का क्या होता है, अलग या बिना। विकारा, विवाद, विज्ञानम, विदेश, इसमें क्या है आपका बी उपसर्ग है। अंग यानी आ का क्या होता है, आहारा, आरंभा, आचारा। ये आप याद रख लेना इसको किस तरीके से लिखा जाता है, अंग। नि का क्या होता है, निषेध या समूह या निश्चित। निबंधा, नियुक्त्या, निषेधा, निवारणम। तो नियुक्त में कौन सा उपसर्ग होता है, नि। आइए इस प्रकार से अधिकम, अध्यात्म, अध्यक्षा में कौन सा होगा, अधि होगा। अत्याचार, अतिशय, अत्युत्तम, अत्यंतम, इसमें क्या होगा आपका उपसर्ग, अति। स्वागतम, सुवेद, सुस्वरा, सुक्ति, इसमें आपका उपसर्ग होगा सु। उत्पत्ति, उत्तरम, उत्तमा, उत उपसर्ग होगा। अभ्यागता, अभ्यानम, अभिमुखम, इसमें आपका अभि उपसर्ग हो। अभि का अर्थ होता है सामने, चारों ओर या ऊपर या पास के अर्थ हैं। प्रतिकूलम, प्रति उपसर्ग होगा। प्रतिध्वनि, प्रतिपत आदि इसके क्या है, उदाहरण है। परिश्रम में देखिए तो परि होगा। परिबाधा, परिचय, परिजन आदि इसके एग्जाम्पल हैं। उपकार, उपदेश, उपाधि में क्या होगा आपका उप। उपकारती होता है निकट, समीप। इसका बाद है आपका अधिधाना, तो इसका भी अर्थ होता है, इसमें कौन सा उपसर्ग हो, अपि। तो आपको ये सारे 22 उपसर्ग याद करना है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आने लगेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और आपका ये उपसर्ग वाला टॉपिक थोड़ा सा रहेगा, इसके कुछ एग्जाम्पल आपके लिए बाद में बता दिए जाएंगे। अभी आपका इतना ही नोट कर लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, इसी में से आपका यूपीटीटी की परीक्षा में संस्कृत में पूछा जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।